प्रदेश के ग्राम्य विकास समग्र विकास विभाग एवं जनपद के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने बस्ती जनपद के विकास खंड रामनगर के अंतर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जोगिया भानपुर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ गरीब परिवार के लोगों को मिल रहा है। सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों में खुशहाली लाने तथा जीवन को बेहतर बनाने में प्रभावी है। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए रुधौली विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने कहा कि मंत्री जी का आभारी हूं, जिन्होंने अपने इस क्षेत्र की जनता एवं 160 जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए समय निकाला। इसके लिए हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भाजपा सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसका लाभ जरूरतमंदों को निरंतर मिल रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी कराए जाने का प्रावधान है। सामूहिक विवाह में विवाहित प्रत्येक जोड़े पर ₹51,000 व्यय किए जाते हैं, जिसमें ₹35,000 विवाहिता कन्या के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इसके अलावा ₹10,000 का उपहार स्वरूप चांदी की पायल, बिछिया, 7 बर्तन, प्रेशर कुकर, थाली, गिलास, लोटा, कटोरा दिया जाता है। दंपति को वस्त्र में 3 साड़ी, पेटीकोट, 1 ट्रॉली बैग भी दिया जाता है। सामूहिक विवाह आयोजन को संपन्न कराने के लिए ₹6,000 खर्च करने का प्रावधान है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जयेश प्रताप जायसवाल, मनोज सिंह, विजय उर्फ राजू पांड्या, महेश सिंह, महेंद्र सिंह, मंटू पाठक, मोनू पाठक, विपिन जायसवाल, बब्बू सिंह, दुर्गेश त्रिपाठी, मगन शुक्ला, विकास शर्मा, प्रिंस जायसवाल, सुशील चौधरी, राजू पांडे के साथ ही भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। चैलेंज नहीं है जो कोरोना के जो गाइडलाइंस है कि उसमें स्ट्रिक्टली हम फॉलो करें। हमने स्कूल खोला, हमने ट्रेन चलाया, हमने बसों का संचालन किया। अभी जो रिसेंटली कुछ अकेजनली कुछ चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो हम हाइपोथेटिकल सवाल पर जनता के हितों के विपरीत सरकार का कोई आदेश नहीं थोपना चाहते। सरकार उसका आकलन करा रही है। अगर ऐसा हम महसूस करेंगे तो जो पालन होना चाहिए उससे ज़्यादा मानकों से हम उसका पालन सुनिश्चित कराएंगे और जन स्वास्थ्य की रक्षा में जो भी जरूरी कदम है उसको। मंत्री जी, आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं और प्रदेश की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है गौवंश संरक्षण, कल बस्ती जिले में 11 गौवंश मिले हैं जो तालाब में मिले हैं, मृत मिले हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो धरने पर बैठा, उसके बाद जिम्मेदार अधिकारी वहां पहुंचे, तो ऐसे में कहां से गौ संरक्षण हो रहा है और क्या कार्रवाई होगी इस पूरे मामले पर? प्रमुख व्यवसाय था कुछ लोगों का, हमने उसको रोका, हमने उसका इंतजाम किया। 900 रुपये महीने सरकार की ओर से देने का भी काम किया। उसके अलावा अपने जो योग्य हमारे ग्राम प्रधान हैं उनसे भी निवेदन किया। किसी बड़े कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू करने में थोड़ा समय चाहिए। हमने शुरू किया। जहां लाखों गोवंश की रक्षा नहीं होती थी, वहां अगर 11 कहीं मिले तो मेरे लिए दुख का विषय है, खेद का विषय है। मैं इस संबंध में हमारे प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट यहाँ मौजूद है, मैंने निर्देशित कर रहा हूँ कि इसे दिखवाले और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, वो वंशों की पूरी तरह से रक्षा हो। उसमें समाज, उसमें पत्रकार बंधु भी और हमारे जो जनप्रतिनिधि सरकार के साथ सहयोग करें, जिससे कि जो एक हमारा ये, हम तो मानते हैं कि रिवोल्यूशन है, ये क्रांति है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है उत्तर प्रदेश में, कि जिसे हम माँ कहते हैं, उसकी हत्या होती थी, उसके मांस का दुरुपयोग होता था। हमने उसको रोका है। हम आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं। इस तरह की घटनाओं पर आपका सकारात्मक सहयोग मिले। सरकार उस पर वर्तमान समय में मंत्री जी से कार्रवाई करेगी। किसान तो परेशान है, उसकी फसलें चट हो रही है, गौ संरक्षण में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, ऐसी मौतें आ रही हैं, तो आखिर फायदा तो कहीं नहीं दिख रहा है। मुझे ये जो आप कह रहे हैं किसान की फसल का नुकसान हो, लेकिन मुझे आज तक कोई किसान ऐसा नहीं मिला जिसने ये न कहा हो कि साहब आपकी सरकार में हर फसल को हमने ज़्यादा उत्पाद और ज़्यादा उपज से प्राप्त किया है। आज तक कोई नहीं मिला जिसका नुकसान हुआ। नुकसान अगर है तो उदारता से उतना स्वीकार कर रहे हैं। गौ माता उससे ज़्यादा जो बचा है उसमें पैदा कर दे रहे हैं, तो कहाँ नुकसान हुआ? मंत्री आदरणीय लोकप्रिय परमप्रिय जनता के और नेताओं के आदरणीय मोती सिंह जी का इस मंच पर मैं बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और धन्यवाद इसलिए देता हूं कि प्रोग्राम तो हमें सुबह मिला था, लेकिन रात होते होते मुख्यमंत्री जी का फोन आ जाता है
और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि माननीय मंत्री जी, सुबह आपको प्रधानमंत्री जी जो 13 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें जो पूरे देश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसमें आदरणीय जो हमारे चौहान साहब है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके साथ आपको गेस्ट के रूप में अटेंड करना था। मुझे भी डर लग रहा था, हो सकता है प्रोग्राम टल जाए, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी का हृदय से कि उन्होंने कार्यक्रम और जनता और कार्यकर्ता के बीच में जनता और कार्यकर्ता को चुना और बस्ती के लोगों को चुना। इसलिए एक जोरदार ताली से आप माननीय मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करें। जीवन में इंसान की ऊंचाई आती जाती रहती है, कभी किसी के पास कुर्सी है, कभी नहीं है, लेकिन जनता बड़ी है। हमारे बीच उपस्थित इस आवाम का, माताओं का, बहनों का, पितृतुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और उन समस्त जोड़ों का जिनका आज भविष्य लिखा जा रहा है, और अपने पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराई से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। धन्यवाद दूंगा संजय चौधरी जी को, इन्होंने बेहतरीन उद्बोधन किया। मुझे लग रहा 22 में मेहनत कम करनी पड़ेगी हम लोग। हमारे बीच रामनगर के यशकांत सिंह जी हैं। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।